इमरान खान ने एक माह पहले मुज़ाकरात की पेशकश की। मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए राबता हुआ। पीटीआई चेयरमैन ने नए आर्मी चीफ के लिए 3 नाम खुद भिजवाने और 3 हुकूमत की तरफ से देने की बात की। वो आम इंतखाबात की तारीख भी चाहते थे, लेकिन मैंने दरख्वास्त ठुकरा दी और मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत की ऑफ़र की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया से मुंसलिक अफराद से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरें महज अफवाहें हैं। हमने रात के वक्त सफ़र न करने का फ़ैसला किया, इसी वजह से वापसी भी इख्तियार की। 6 माह से एक ही मुतालिबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। अगर कोई बातचीत हुई तो भी यही मौक़िफ़ होगा। इमरान खान का ट्वीट। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब लॉन्ग मार्च लॉजिकल एंड तक जाएगा, वहाँ तक रेड जोन, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो पॉजिटिव नज़र आएगी, जिससे हो रही है जिससे इन्होंने भी की है। अच्छा। जिसके बाद इन्होंने भी वहीं रुजू करना है, जिथे गल मुकनी है ना उत्थे गल हो रही। इमरान खान किसी हुकूमती कमेटी से नहीं बल्कि वहाँ बात करेंगे जहाँ बात बनती है। लॉन्ग मार्च का मकसद इलेक्शन की तारीख लेना है। कप्तान मेरे लीडर हैं, जो कहेंगे वही करूँगा। सियासत का गर्मी या सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मौसम गर्म होगा तो उसे ठंडा करने की कोशिश करेंगे। हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं। मुअत्तल नून लीग के अरकान बहाल भी हो जाएँ तो हमारी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में बातचीत। क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है। आप सुनाए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे 7 गरीब तरीके कॉलोनी है, जहाँ पे कारबान में घुस जाए ये तो प्रभाव जाए। उधर का 7 कौन सी गरीब तरीके कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अली अमीन गंडापुर की तैयार रखने की मुबैना हिदायत। बंदूकों की तादाद से मुतल्लिक सवाल। असद फारूक खान नामी मुखातिब शख्स की जानिब से बेफिक्र रहने का जवाब। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो सुनवा दी। पीटीआई रहनुमाओं पर लॉन्ग मार्च के दौरान बदअमनी के प्लान का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर दाखिला का मंजरेआम पर लाई गई गुफ्तगू के फॉरेंसिक ऑडिट का चैलेंज। दुरुस्त साबित होने पर एक्शन का ऐलान। मुसल्लह जत्थों की इस्लामाबाद पर चढ़ाई रोकने का इरादा। ये इस मुल्क की तबाही चाहता है। ये सियासतदान नहीं है। इसका कोई जमहूरी रवैया भी नहीं है। ये फितना जो है अपने इस शैतानी खेल को इस शैतानी मार्च के ज़रिए से जो है वो पूरा करना चाहता है। मकसद इसका यही है कि ये लाशें गिराए, अमन व अमान की ऐसी सूरत हाल पैदा करे कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ लोग उलझ पड़ें, या फिर उस दौरान इसके अपने बंदे जो हैं वो काम डाल दें। वो जो है वो अपने ही बंदों को जो है वो उनकी लाशें गिरा दें और फिर हो ये कि जी ये तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने जो है ये किया है। शैतानी टोला लॉन्ग मार्च के नाम पर लाशें गिराने का ख्वाहिशमंद। ये किसी तरह का कौमी सानिहा चाहते हैं। फसादियों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फितने का सर कुचलना होगा। विफाकी इदारे मुकम्मल अलर्ट, सख्त एक्शन लेंगे। पुरअमन एहतजाज की बातें करने वाले बताएं बंदूकों के साथ कौन सा पैगाम दिया जा रहा है। दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद। सूबाई हुकूमत गिरफ्तार करे। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी मुसल्लह जत्थों की शमूलियत रोकें। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, साजिश को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाएगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से सबूत भी अदालत को फराहम किए जाएंगे। मुस्तरदशुदा फॉरेन फंडेड फितने से मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव से लोग वापस जाने पर फितना खान भाग गया। आवाम अपने अहले खाना को खूनी मार्च से बचाएं। ये बंदूकों से इनकलाब लाने और लाशें गिराने का घिनौना मंसूबा बनाए हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज तीसरा रोज़। शुरका दिन 11 बजे मुरीदके से रवाना होंगे। इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव और PTI चेयरमैन के खिताब शेड्यूल। 4 नवंबर को शहर इक़्तिदार पहुंचने का इम्कान। सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का इल्ज़ाम, एंटी करप्शन पंजाब ने दोस्त मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली तलबी के बावजूद 11 अक्टूबर को पेश नहीं हुए थे। NA-45 खुरम में आज ज़िमनी इंतखाब, इमरान खान और JUIFA के मलिक जमील खान में सख्त मुकाबला मुतवक्के। जमात इस्लामी के शेर मोहम्मद खान भी जीत के लिए पुरुमीद। रूस ने यूक्रेन से ज़रई अजनास की बरामदगी मुअत्तल कर दी। बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों के बाद कशीदगी में मज़ीद इजाफा। रूस के 3 लाख रज़ाकार फ़ौजियों की भर्तियां मुकम्मल। रज़ाकारों ने ड्यूटी भी संभाल ली। रूसी वज़ीर दिफा की सदर पुतिन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साजिशी थेरी से अमरीकी जमहूरियत को भी खतरात लाहक। साबिक सदर बराक ओबामा की शहरियों से बाहर निकलने की अपील। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले जीत गए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं, ओबामा का जॉर्जिया में खिताब। IAEA ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को बड़ा मसला करार दे दिया। ईरान माजी के मुकाबले ज़्यादा यूरेनियम अफजुदा कर रहा है। ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात में सेंट्रीफ्यूजेस लगाई जा रही हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी की रिपोर्ट में दावा। रिटायरमेंट के बाद कोकेन की लत लग गई। अहलिया की वफात के बाद नशा छोड़ दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम का अपनी स्वाने उम्री में एतराफ़। कहा शोहरत का कल्चर खराबी पैदा करता है। साबिका अहलिया ने नशे से जान छुड़ाने में बड़ी मदद की। T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत का इंतजार। शाहीन फिर मैदान में उतरने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स का आज नीदरलैंड से मुकाबला शेड्यूल। बांग्लादेशी टीम जिम्बाब्वे के मध्य मुकाबिल होगी। भारत और जनूबी अफ्रीका भी आमने सामने होंगे। और अजीम मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 38वीं बरसी। फ़लसफ़े में MA करने वाले ने मौसीकी का फ़लसफ़ा शानदार तरीके से पेश किया। इनकी बनाई गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।